हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूं और आज की रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी पर। इस समय आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं एंड उनका फोकस इस समय पर कहाँ बना हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, हो सकता है कि इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है इस समय पर है। ओके, देखिए, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज पिक हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बताऊंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द टेम्परेंस, द हेरोफेंट, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए, इस समय पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है, हाल फिलहाल आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर ही है। ठीक है, देखिए, बाहर से भले ही आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो, बाहर से आप दोनों के बीच में दूरियां हों और कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ हो, लेकिन अंदर से आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता अभी भी बरकरार है। बाहर से ऐसा दिख रहा हो कि इस रिश्ते में कुछ भी बचा नहीं है या फिर इस रिश्ते का चलना नामुमकिन सा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, दिल में जगह अभी भी बाकी है, लेकिन एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर दिख रहा है एक अटैचमेंट दिख रहा है। आपके पार्टनर किसी और के साथ जो है जुड़े हुए दिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर जो हैं वो जुड़े हुए से दिख सकते हैं, लेकिन ये अटैचमेंट क्लैरिटी वाली नहीं है। ठीक है, ये अटैचमेंट कोई भी मतलब इसमें प्यार व्यार कुछ है नहीं ऐसा, और कुछ भी ऐसा क्लैरिटी नहीं है इस अटैचमेंट पे। और आपके पार्टनर का जो मन है वो उनका फोकस बार बार आपकी तरफ ही लौटता है, उनका दिल आपकी तरफ ही बार बार लौट करके आता है। देखिए, पहले आप कोशिश करते थे उनको कॉल्स करने के लिए, उनको मैसेजेस करने के लिए, उनसे कांटेक्ट करने के लिए, आप रोते थे, समझाते थे, अपनी तरफ से कहीं ना कहीं आपने बार बार कोशिश करी ताकि आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझ सके, आपकी भावनाओं को समझ सके, और इसके लिए आपने बहुत कोशिश भी करी। ठीक है, अब आपने जो है वो खुद को रोक लिया है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कोशिश की है पास्ट में। ठीक है,
तो अब कहीं ना कहीं आप, एक होता है ना कि फेड अप वाली सिचुएशन, आप थक गए, आप हार गए और कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को रोक दिया, ठीक है। अपने पार्टनर के पास रोना जाना, गिड़गिड़ाना, ठीक है, उनको मनाना, उनको समझाना, आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ना किनारे कर दिया, आपने इन चीज़ों को ना अपने जीवन से हटा दिया, ठीक है। आपकी ये चुप्पी जो आप ना ये साइलेंस मोड में इस समय पर हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर ही अंदर और ज़्यादा हलचल जो है वो बढ़ा रहा है। आपकी चुप्पी ने आपके पर्सन को और ज़्यादा जो है वो, जैसे बोला जाता है ना कि आग में घी डालने, तो बस वही आपकी चुप्पी ने आग में घी डालने का काम किया है। और अब आपके पर्सन पूरी तरीके से बेचैन है, बेताब हैं, कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं नज़र आ रहे हैं और इनकी जो हालत है वो दिन पर दिन और ज़्यादा ख़राब होती हुई चली जा रही है, क्योंकि वो आपके इस चुप्पी को ना समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगा था कि आप फिर से आएंगे, उनको मनाएंगे, उनके सामने अपने प्यार की दुहाई देंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुके हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं क्या आपकी लाइफ में कोई नया आ गया है, क्या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ गया है क्या कि जिसकी वजह से आप जो हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें फिर से समझा नहीं रहे हैं, ठीक है, फिर से आप जो है उनको मनाने के लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या कोई आपको उनसे ज़्यादा प्यार कर रहा है या फिर उनसे ज़्यादा कोई उनको मतलब उनको आपसे ज़्यादा ट्रीट कर रहा है अच्छे से, बेहतर तरीके से? कोई आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं आ गया है? वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आप अपनी लाइफ में जो है वो आगे तो नहीं बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं वो सोच करके ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इनसिक्योर वो बहुत ज़्यादा बेसिकली हो रहे हैं और ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं पास्ट के उनके बिहेवियर की बात करूँ, ठीक है, तो आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख दिया गया है, आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ झेला है, बहुत आपको आंसू बहाने पड़े हैं, बहुत सारे आपको सेक्रीफाइसेस देने पड़े हैं। इस रिश्ते में आपको खुशी से ज़्यादा हमेशा दुख ही मिला है एंड आपको इसमें असुरक्षा भी मिली है, ठीक है। अब दूरी ने उन्हें, आपकी दूरी ने उन्हें सोचने पर ये मजबूर कर दिया है कि कभी कभी इंसान तब समझता है ना जब सामने वाला रुक जाता है, जब सामने वाला बैक ऑफ कर लेता है, तब उसको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि उसकी गलती आखिर थी क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी चुप्पी ने, आपके पीछे हटने ने, ठीक है, जैसे ही आपने ना अपने कदम को पीछे कर लिया, उन्हें अंदर से बिल्कुल ही बेचैन कर रहा है ये सब चीज़ें। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये अनिश्चितता उन्हें बेचैन कर रही है, उन्हें बिल्कुल ही तड़पा रही है, मैं यहाँ पर ये बात कह सकती हूँ। यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी आ रही है, आपके पार्टनर आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इस समय पर क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, आप आगे बढ़ें या फिर नहीं, ये सब कुछ उनके मन में इस समय पर चल रहा है। सीधे तौर पर वो आपसे संपर्क तो नहीं कर रहे हैं, बट उनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ही ऊपर है, ओके। आप दुख में भी जीना सीख रहे हैं और आपने खुद को ना संभालना शुरू कर दिया है, आपने खुद को खड़ा करना शुरू कर दिया है। आपकी यही एनर्जी
कहानी को बदल रही है, आपके जीवन में डायरेक्शंस को कहीं ना कहीं चेंज कर रही है। आपके पार्टनर मान रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई नया आ गया है और ये सोच उन्हें और ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। ओके, देखिए दूरी हमेशा अंत नहीं होती है, कभी कभी दूरी ही हमें सच्चाई दिखाती है। आपको अपनी हीलिंग जारी रखनी है, अपने कदम वापस नहीं खींचने सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला बेचैन है। अगर रिश्ता वापस आना होगा वो स्पष्टता और एक्शन के साथ आएगा। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।